अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अब्दुल समद, आपका तेलुगु सर। आज के हमारे इस क्लास में मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का एनालाइजेशन करके बता रहा हूँ मैं। तो ये कंप्लीट एनालाइजेशन करने में सबसे पहले क्या करना है हमारे को, तो आज की हमारी क्लास में सबसे पहले सीन पैसेज को लर्न करना है। अब ये सीन पैसेज जब लर्न करेंगे तो इस सीन पैसेज में आपको 1 2 3 4 5 लेसन के नॉन डिटेल के क्वेश्चन आंसर्स याद करना है। अभी याद करना नहीं है, याद करने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि याद करने से पहले आपको यहाँ पर एक एडवांटेज क्या मिलेगा बोल के बोलते हो। अक्सर आप लोग क्या करते रहते हैं सर, क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो रहा, क्वेश्चन आंसर फ्रेम करना हमारे को समझ में नहीं आ रहा बोल के बोल रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर फ्रेम करने का तरीका आप यहीं पर ये 1 2 3 4 5 लेसन के हर लेसन के कम से कम दो पैराग्राफ्स, सीन पैराग्राफ की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो सीन पैराग्राफ की प्रैक्टिस करने से आपको ये आसानी के साथ आज सीन पैसेज के मार्क्स तो मिलते ही मिलते, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन फ्रेम करने का तरीका मालूम हो जाता रहता। तो ये क्वेश्चन फ्रेम करना बहुत इजी है। मैं क्वेश्चन फ्रेम करने का मेरा वीडियो है, वीडियो में एक बार चेक कर लीजिए क्वेश्चन फ्रेम करना कैसा की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है अनसीन पैसेज। अब ये अनसीन पैसेज कहां से दिया जाता, कोसा भी टॉपिक दिया जाता है। न्यूज़पेपर की कटिंग हो सकती है, यानी तो कोई जनरल टॉपिक हो सकता है या कोसा भी टॉपिक हो सकता है, वो टॉपिक ले लेके यहाँ पर अनसीन पैसेज क्रिएट किया जाता है। अब ये अनसीन पैसेज में क्या क्या दिया जाता, तो ये अनसीन पैसेज में फिर वही क्या दिया जाता है, एक क्वेश्चन फ्रेम करो बोल के बोल सकता, यानी तो क्वेश्चन देके आंसर फ्रेम करो बोल के बोल सकता, यानी तो ट्रू और फॉल्स देके क्वेश्चन करेक्ट करो बोल के बोल सकता, या नहीं तो फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप में भी पैराग्राफ पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स की जगह फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है। तो यहाँ पर मोस्टली आपको क्वेश्चन फ्रेम करो या क्वेश्चन से आंसर्स करो, ये दो तरीके आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो यहाँ पर और एक बात क्या है आपको, यहाँ पर इसके अंदर ये अनसीन पैसेज में 5 to 10 मार्क्स रहेंगे, पूरे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 आंसर्स आसानी के साथ आप क्रैक कर सकते हैं, यानी 3 to 6 मार्क्स आप आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके दिया जाएगा, तो वहां पर रिकरेंस करना थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन रहेंगे, तो वहां पर थोड़ा होशियारी भरत के वहां पर आप आसानी के साथ उसको भी अगर कर लिए तो वहां पर आपको 10 on 10 मार्क्स आसानी के साथ दिए जाते। पूरा कंप्लीट पैराग्राफ, यानी यहां से लेकर यहां तक पैराग्राफ दिया जाता, क्वेश्चन यहां पर लास्ट में दिया जाता, आंसर यहां पर फर्स्ट पोजीशन में रहता। तो इस टाइप का ट्विस्टेड क्वेश्चंस रहते, 2 क्वेश्चंस वैसे रहते, 3 क्वेश्चंस आसानी के साथ देते, 2 क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्टेड करके रहता। तो वहां पर वो चीज को आप थोड़ा सा एक से 2 मरतबा। और रही दूसरी बात, सब एग्जामिनेशन के लिए आपको जो वक्त दिया जाता वो तेलुगु एग्जाम के लिए 15 मिनट और ज्यादा वक्त आपको दिया जाता। तो 15 मिनट का जो वक्त जो रहता ना, वो 15 मिनट के वक्त में आप क्या करना है, ये सीन पैसेज और अनसीन पैसेज को अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया बोल के बोलते लाइना मार लेते, नहीं बैठना वहां पर। 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता, वो 15 मिनट के एक्स्ट्रा टाइम में सीन पैसेज को अनसीन पैसेज को अच्छी तरीके से पढ़िए, आपके मार्क्स पूरे वहां से आसानी के साथ ग्रैब होने के चांसेस है। तो वो चीज नहीं करके वो 15 मिनट के टाइम को आप वेस्ट मत कर लीजिए। वो 15 मिनट का एक्स्ट्रा जो टाइम दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम को आप कंप्लीट यूटिलाइज करिए। वो 2 सीन पैसेज और अनसीन पैसेज को थोड़ा 1 से 2 मतलब पढ़ने की कोशिश करिए, पूरे आंसर सब आसानी के साथ ग्रैब कर सकते। उसके बाद का नेक्स्ट सेशन जो रहता, नेक्स्ट जो रहता वो पोएम्स लिखने का रहता। ये फर्स्ट हो गया सीन पैसेज, सेकंड हो गया अनसीन पैसेज, थर्ड हो गया आपको पोएम्स देने का। अभी यहाँ पर पोएम्स में मैं हमेशा मेरे हर वो वीडियो में बताते रहता हूँ कि यहाँ पर ये बताता हूँ कि ये फर्स्ट लेसन के 2 पोएम एंड एंड प्रकृति जलजात सतत कर्णिकम, ये 2 पोएमों के अलावा 5th लेसन के 7 पोएम्स कंप्लीट याद करना। ये 5th लेसन के 7 पोएम पूरे के पूरे पोएम अगर आप लोग याद कर लेंगे बोल के बोलते हो 60% मार्क्स आपके जेब में है बोल के हमेशा बताते रहता हूँ मैं। तो फर्स्ट लेसन के 2 पोएम याद करना है, 5th लेसन के 7 पोएम, पूरे टोटल 9 पोएम अगर याद कर लिए तो आपको एग्जामिनेशन में आपको 60% मार्क्स आपको इसी 9 पोएमों में से आप ग्रैब कर सकते। तो इसका अगर एक एग्जाम्पल अगर चाहिए
तो फिर एक बार देखिए 4 लाइन की पोएम में 40 प्लस मार्क्स ग्रैब करना कैसा बोल के मेरा एक वीडियो है, वीडियो देखे तो आपको समझ में आता। तो ये बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पूरे आपके 9 पोएमा याद कर लिए, 9 पोएमा 9 भावमा अगर याद कर लिए बोल के बोले तो 60% मार्क्स आपको आसानी के साथ यहाँ पर लिए। अब मैं यहाँ पर क्या करा, आपको कुछ पोएम्स में यहाँ पर दिया, ये एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट पोएमा समझ के आप पढ़ लीजिए। एंडम रग तेरा कलम, ये पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है। जलयांतर सदा करने का ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लेसन क्या है ये। उसके बाद नोचिना तल्लिदंड्री की ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिरिगला वारी की ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है। सत्यम बेबुड़ू तप्पड़ेली ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आचार्य के दिंपकु ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोएमा है। उसके बाद विद्य के भूषितुंडई बड़े ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नड़वकुमी तेरुवक्कटा ये भी पोएम इंपॉर्टेंट है। ये पूरे इंपॉर्टेंट पोएमा है। ये पोएमा इंपॉर्टेंट लर्न कर लीजिए, आपको 5 मार्क्स आसानी के साथ ग्रैब कर सकते। अब ये पोएमों में क्या किस टाइप का दे सकता, कंप्लीट द पोएम बोल के दे सकता, या तो जंबल करके दे सकता, या नहीं तो भावम लिखो बोल के बोल सकता। 3 वेराइटीज याद करना है आपको, सिर्फ पोएमा याद कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। पोएमा याद कर लिए तो क्या बोलता है उसका भाव भी लिखो बोल के बोल सकता, या पोएम लिखे भाव लिखना है। और उसके बाद में और क्या बोल सकता, जम्बुल करके दे सकता। कब जम्बुल का मतलब ऐसा मत समझो कि आप लोग सिर्फ खाली वो लाइना और नीचे के ऊपर के लाइना चेंज करके तो अपन लाइना चेंज करके आंसर करेंगे नहीं। कभी कभार क्या करता बोल के बोलते हो, अभी वो पूरी पोएम को नोचिना तल्लिदंड्री की तरह सीरियल वाइज में लाइन बाई लाइन नहीं देखी उन्हें, बीच में कुछ खीमा बना के भी दे सकता। जब खीमा बना के दिए तो फिर जब कैसा करना सर बोल के बोले तो उस वास्ते मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको आपका पोएम पूरा अगर याद है, मतलब खीमा बना के दो, नीचे ऊपर करके दो, या बीच में तोड़ के दो, या लास्ट में से तोड़ के दो, किधर से भी करके दिए तो आप कंप्लीट पोएम आपको आ जाती। शुरू से लेके आखिर तक पोएम लिख दिए, पूरे टुकड़े टुकड़े कर लेंगे, खीमा बना लेंगे, अपने को कोई मकसद मतलब नहीं रहता। तो उस वास्ते आपको क्या करना है, कंप्लीट पोएम याद कर लीजिए। याद कर लिए तो आपको जंबल करे तो भी करने आ जाता, या नहीं तो उसको आप भावों के अलग से फिल इन द ब्लैंक में भी दिए तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। 2 चीजें आसानी के साथ कर सकते। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास 4 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब ये 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में क्या रहता, आपको एक कवि परिचय 100% एक क्वेश्चन कंपल्सरी। आपके 4 मार्क्स 4 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन कंपल्सरी आपका कवि परिचय रहता ही रहता। तो वो कवि परिचय के लिए इतने कवि परिचयों को याद करना है। क्या है यहाँ पर, कवि परिचय पोतना पाकाल यशोदा रेड्डी, आचार्य सिंगरेड्डी नारायण रेड्डी, बद्दन दाशरथी शतकर्ता दाशरथी कंचर्ला गोपल्ल, मारद वेंकटయ్య, वेमन, इल्लिंदल सरस्वती देवी, कनपति रामचंद्राचार्युलु। यानी फर्स्ट लेसन से शुरू करके आखिरी लेसन तक जितने कवि परिचय है उतने कवि परिचय में याद करना है। कोसे पोएट का उठा के देता कि नहीं मालूम। तो उस वास्ते क्या करना है, ये कवि परिचय का फॉर्मेट याद कर लीजिए। कवि परिचय का फॉर्मेट, ये भी फॉर्मेट के लिए मैं आपको मेरा कंप्लीट वीडियो है, ये कवि परिचय में कैसे याद करना वो तरीका है, देखिए वहां पर आप देख लीजिए। कवि परिचय का कंप्लीट फॉर्मेट याद कर लीजिए। कवि परिचय कंप्लीट फॉर्मेट याद कर लिए तो बालू के यहाँ पर जितने नाम आए उतने नामों को कॉपी पेस्ट उनके बारे में थोड़ा थोड़ा याद कर लिए तो आपको आसानी हो जाती। या नहीं तो हर एक अलग याद कर लिए तो ये आंसर याद करें तो ये कवि परिचय का ये कवि परिचय का दोनों का मिक्सअप होते रहता है, पूरे सब बराबर दिखाई देते रहते। तो उस वास्ते मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ आपको, कवि परिचय का फॉर्मेट डिजाइन कर लीजिए। अगर फॉर्मेट डिजाइन कर लीजिए उस तरीके से याद करिए। अगर नहीं बोल के बोल तो मेरा समस्या तेलुगु यूट्यूब चैनल पर जाके कवि परिचय कैसा है वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाता। तो इस तरीके से आपको इतने लोगों को याद करना है। एक आपके कवि परिचय का क्वेश्चन कंपल्सरी रहता तो आप यहाँ पर 4 मार्क्स से कवि परिचय से ग्रैब कर सकते। सर मैं मेरा पोताने का याद कर लिया सर, और ये सो और एक याद कर लिया, ये 2-3 चीजें याद कर लेने से काम नहीं बनने वाला है। यहाँ पर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। तो यहाँ पर 1 से 4 बार तो आप पूरे के पूरे आपको याद करना है। ये पूरे याद करना आपके लिए अगर मुश्किल अगर हो रहा तो कम से कम इसका फॉर्मेट तो भी याद कर लीजिए। कवि रचयिता पेरू, फिर उसके बाद में जन्मस्थलम बोल के और एक टाइटल बनाइए। फिर उसके बाद तल्लीदार अगर पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का टाइटल बनाइए। उसके बाद में कालमो वो पीरियड, कौन से पीरियड का है, पीरियड का है तो पीरियड बताइए।
फिर उनके उनके रचनालू कोसे 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 फेमस बुक्स है उनके, वो भी लिखिए। अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स, बिरुदुలు वगैरह तो बिरुदुలు, उसके अंदर शैली, उनका स्टाइल, उनका अंदाज कैसा है, अगर उसके बारे में दिए तो वो शैली लिखिए। या नहीं तो उसका सेवन, वो लोग कौन से कोर्स है, अभी फॉर एग्जाम्पल पाकाला यशोदा रेड्डी है, अब उसके अंदर तो ऐसे भाग्य रेड्डी वर्मा के साथ करके वो सर्विसेज दिए सो वाले हैं, तो आंध्र भूमि में आंध्र ज्योति में काम करे सो वाले, उनके खिदमत अंजाम दिए सो वाले हैं। तो उस वास्ते वहां पर एक उनका अंदाज के बारे में शैली बल्कि लिखना है, और उनके सर्विसेज अगर दिए तो सेवल बल्कि लिखना है। ये ऐसा एक फॉर्मेट डिजाइन कर लीजिए, डिजाइन करने के बाद वो जो कॉपी पेस्ट करते हुए उनका उनके बारे में लिख लीजिए, आपको आसानी के साथ आप 4 मार्क्स यहाँ से ग्रैब कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी करे तो कम से कम आपको 2 मार्क्स तो इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मेट तो सेम रहता, बाद में वो कवि के बारे में लिखने का रहता। अगर वो चीज कर लिए तो और भी 1 आध मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस भी 100% आपको रहते। तो उसके बाद में आपको फिर उसके बाद में क्या करना है, 4 मार्क्स के क्वेश्चनों में से एक तो कवि परिचय उनका चले गया, बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके पास है। तो वो 3 क्वेश्चंस के लिए आपको कम से कम यहाँ पर 14 क्वेश्चंस दिया, वो 14 क्वेश्चंस लर्न कर लीजिए। वो 14 क्वेश्चंस कोसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक एक सुनते जाइए। कलसी तिनडंलो आनंदम उंदी, यानी मिलके खाने में खुशी है। मैं आपको ये क्वेश्चंस पूरे डायरेक्ट क्वेश्चंस दिया, ये क्वेश्चंस पूरे आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कितना भी डायरेक्ट क्वेश्चन दियो, कुछ भी दियो, आपने जो आंसर याद किया है लिखना वही है। और इसका ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर दे दिया, ये घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन दिया, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया तो कैसा आंसर करना, वो डाउट आपको आते रहता। वो डाउट अभी मैं बताता हूँ, ये पहले मैं पूरे एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद में वो डाउट आपको क्लियर करता। कलसी तिरंडवलो आनंदम उंदी, मिलके खाने में खुशी है, मोहब्बत बढ़ती, ये चीज बताना है। उसके बाद भोजनम तेच्चुकोनी मित्रुలకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు, अगर कोई टिफिन नहीं लेके लिया आपका दोस्त कहीं कभार, तो जब उस टाइम पे आप किस तरीके से उसकी मदद करते हैं, किस टाइप के उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद यक्ष प्रश्न పొడుపు కథల గురించి రాయండి, यक्ष प्रश्न बोले तो क्या, और रिलीज के बारे में పొడుపు కథల గురించి రాయండి। ये दो भी तकरीबन मोस्ट वही तकरीबन वही क्वेश्चन है, इसको मिला के लिखना है। कष्टपड़ते ये फलितమైన लभिస్తుంది, मेहनत करे तो कौन सी चीज भी ऐसी आसानी के साथ आसानी से पाई जाती है, ये फलितమైన लभिస్తుంది। मोस्ट कोशिश करे तो ये लक्ष्य लेनी जीवितम व्यर्थम, बिना टारगेट के, बिना एम के, कोई मकसद नहीं है, मतलब नहीं है, ऐसी जिंदगी बेकार जिंदगी है बल्कि बता रहा। तो उसके बारे में डिस्क्राइब करो बल्कि बोलता। फिर उसके बाद लक्ष्य साधन को प्रेरणा हमारा टारगेट, हमारा एम, हमारा गोल रिसीव करने के लिए फिर इंस्पिरेशन कहां से मिलता, किन किन चीजों से हम इंस्पायर होते हैं। तो ये टॉपिक आपको यहाँ पर लक्ष्य साधन को प्रेरणा लभिస్తుంది, ये सारे चीजों के आंसर्स मतलब मैं यहाँ पर आपको उर्दू में समझा रहा हूँ, वो चीज को समझते हुए आप अपने क्वेश्चंस को क्रैक करने की कोशिश करिए। और रही दूसरी बात, मैं अक्सर देखा जा रहा हूं, मैं अक्सर देख रहा हूं जितने भी स्टूडेंट्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन बैंक का वर्कबुकों में से आंसर हम पढ़ रहे हैं। वो क्वेश्चन बैंक का वर्कबुकों में से आंसर हम पढ़े तो आपके एग्जामिनर आपको मार्क्स देने वाला नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। अगर आपको 10 आउट 10 जीपीए अगर चाहिए तो आप आपके आंसर्स को छोटा छोटा करके लिखने की कोशिश करिए। 4 मार्क्स के आंसर्स को 4 to 5 सेंटेंसेस में लिखिए, 8 मार्क्स के आंसर्स को 8 to 10 सेंटेंसेस में लिखने की आदत डालीजिए। लेकिन आप लोगों के आंसर इतने लंबे 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 देख रहा हूं मैं थोड़ी देर पहले किसी एक स्कूल का नाम लेना मुनासिब नहीं हूं या नहीं समझता हूं, लेकिन वहां पर लास्ट मिनट रिवीजन बोल के इतने लंबे 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 आंसर, वो आंसर कब पढ़ते, क्या करते, कैसा पढ़ते, समझ में नहीं आ रहा। वो सेम सीट किसी न किसी क्वेश्चन बैंक के कॉपी है, खाली ऊपर नाम बदला गया हो। मेरे को देख के लास्ट मोमेंट में कोई बच्चे ऐसे बच्चे हैं, वो अब तक वो डर डर के नहीं पढ़े सो वाले, वो लास्ट मिनट रिवीजन बोल के जो दे रहे हैं, वो लास्ट मिनट रिवीजन में वो पढ़े तो वो आने के मार्क्स कम, जाने के ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद में नेक्स्ट हमारे 4th लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। అనగారిన వర్గాల వారికి भाग्यरेड्डी वर्मा చేసిన కృషి ఏమిటి, जो अनटचेबल्स है, जो एससी एसटी से, जो पीछे कमजोर जात के लोग हैं, उन लोगों के लिए भाग्यरेड्डी वर्मा क्या क्या खिदमत अंजाम दिए, क्या क्या एफर्ट्स लगाए, क्या क्या उनके लिए मेहनत करे, ये क्वेश्चन है। उसके बाद चित्तशुद्धिతో పనిచేయడం అంటే ఏమిటి,
सिंसियरिटी के साथ काम करना बोले किसको बोले, कई को बोले। सिंसियरिटी के साथ कैसा काम करना पड़ता, सिंसियरिटी बोलते मतलब क्या है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद में మానవులంతా సమానమే అనే భావన రావాలంటే ఏం చేయాలి, हम तमाम लोग अल्लाह ताला के नजरिए में सब बराबर है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई कम नहीं है, कोई जात नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। ये ऐसी मेंटालिटी, ऐसी फीलिंग अगर आने के लिए हमको क्या करना पड़ता, तो यहाँ पर ये इसका आंसर लिखना है। संतान ఎలా ఉండాలి, उसके बाद में माँ बाप के लिए औलाद कैसी रहना चाहिए, नेक साले औलाद जो बोलते हैं ना, पर तो उससे की औलाद के लिए कैसा रहना चाहिए, औलाद कैसी रहनी चाहिए बोल के यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद में మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడాలంటే మనం ఏం చేయాలి, हमारे कल्चर को, हमारे ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को बरकरार रखना बोलते हमको क्या क्या करना चाहिए, ये हम यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर लिखना। उसके बाद में विचारिंचे हृदय అంటే ఏమిటి, तड़पता हुआ दिल, तड़पता हुआ दिल, किसी के लिए तड़पने वाला दिल बोल के बोले तो क्या है, విచారించే హృదయం అంటే ఏమిటి बोल के बोल रहा। फिर उसके बाद में ఆమె నడిచి వస్తుంటే వీధులన్నీ మురిసిపోతాయి, जब वो चलकर आती है तो पूरे महल्ले के रोड़ा पूरे एकदम खिलने लगते हैं, खुश होने लगते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, एक क्या सब बोलना पड़ा यहाँ पर उनके वो चीजों पे। उसके बाद में పెంబర్తి వారిది కళా హృదయం ఎట్లాగూ, ये पेम्बर्ती के जो आर्टिस्ट है, वो आर्टिस्टों के मेरा का दिल जो है, दिल आर्टिस्टिक दिल बोल के बोल रहा। वो आर्टिस्टिक दिल क्यों बोल रहा, ओला कैया से बोल रहे हैं, तो ओला कैया से बोल रहे हैं बोलते बोलते ओला पैसे के लिए नहीं जीते, ओला खाने के लिए नहीं करते, ओला सिर्फ अपना आर्ट को डेवलप करने के लिए, आर्ट को डेवलप करने के लिए वो हमेशा वो अपना दिल दिमाग लगाते हैं। तो उस वास्ते ओला को पेम्बर्ती वाली कला हृदय बोल के हम बोल सकते हैं बोल के बोलने का मतलब। उसके बाद में अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा, हमारे पास 8 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। फिर अब 8 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या क्या रहेंगे सर बोल के बोलते हो, यहाँ पर भी हाँ यहाँ पर और अभी मैं क्या बताया था, यहाँ पर अभी ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसा क्रैक करना सर बोल के बोले ना, तो कैसा करना, हर एक क्वेश्चन में आपके पास क्या रहता बोल के बोले तो कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, कीवर्ड्स को नोट करना। आपने जो आंसर याद किया है वो आंसर में आपको की नोट मिलता, एक कीवर्ड मिलता। फॉर एग्जांपल हम కలిసి తినడంలో ఆనందం ఉంటుంది, మిల్కే खाने खुशी है, या जो भोजन తెచ్చుకొని మిత్రులకు మీరు ఎలా సహాయం చేస్తారు। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त कोई खाना नहीं ले गया, टिफिन नहीं ले गया, तो आप क्या करते हो, वो टिफिन में से थोड़ा वो आपके फ्रेंड को देते, क्या होता, एक तो उसका भूख मिटाने की खुशी आपको मिलती, और रही दूसरी बात क्या होता, वो जो अरे ये बंदा मेरे को भूख मिटाया बोल के क्या करा, वो आपके दोस्त बन जाता, दोस्त बनता, नॉट ओनली दोस्त बनता आपकी दोस्ती और ज्यादा गहरी होने के चांसेस होते रहते। तो ये जो टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक जो आंसर आपने याद किया से टॉपिकों में से ही आपको कीवर्ड मिलता, वो कीवर्ड देख के आपने जो आंसर याद किया है वही आंसर लिखना है। सॉरी आंसर किधर से भी उठा के दे दिया नहीं, आप जो जितने आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखा है वो उतने आंसरों के आंसर्स में हर एक में आपको आंसर को ये मैं जो पढ़ा सो आंसर कौन सा है बोल के बोलते आपके उसके अंदर कीवर्ड दिखाई देता, वो कीवर्ड देख के आपको जो आंसर आपने याद किया है वही आंसर लिखना है। ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ना ही क्वेश्चन इधर से बाहर से इधर से भी नहीं आता, आपने जो आंसर याद किया वही आंसर में से आपका क्वेश्चन दिया जाता। ये चीज आपके जहन में रख के चलिए। अब उसके बाद में नेक्स्ट 8 मार्क्स के आंसर्स में सल्बिल आरोग्य की समरी पूरी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद श्रमजीवी का सारांश याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ 5th लेसन में भी శతక పద్యాల నుండి మనం అలవర్చుకోవచ్చిన మంచి విషయాలు ఏమిటి बोलते 5th लेसन का वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन आप याद कर ले सकते। ये 3 अगर याद कर लिए तो आपके 8 मार्क्स में से डेफिनेटली इसी में से आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, नोट करके रख लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अभी ये होगा पोएट्री के लेसन से रिलेटेड है, ये 3 क्वेश्चन अभी मैं बताया। अब यहाँ पर प्रोज के लेसन से बता रहा हूं मैं यहाँ पर సాంఘిక దురాచారాలు రూపుమాపాలంటే మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది, ये 4th लेसन का है। ये जो हमारे पास सोशल एविल्स को दूर करने के लिए सोशल एविल्स को दूर करने के लिए और जो हमारे पास जो क्या बोलेंगे
सुपरस्टिशन को दूर करने के लिए हमको क्या क्या इकदाम करना चाहिए इसको डिस्क्राइब करिए बल्कि बोल रहा। उसके बाद में पेंबर्ती कलाकार गुरुजी विवरिंचंडी, पेंबर्ती के आर्टिस्ट के बारे में भी आप यहाँ पर डिस्क्राइब करिए बल्कि बोल रहा। మన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడడానికి हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को बरकरार रखने के लिए మీరు ఏం చేస్తారో వివరించండి, आप क्या करते कि डिस्क्राइब करिए बल्कि बोल रहा। आप क्या करते कि डिस्क्राइब करिए बल्कि बोला। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर पूरे हैं, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर भी इसी तरीके से पूरे एक्सप्लेन करके करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का एनालाइजेशन आपको समझ में आया होगा। तो मैं समझता हूं यहाँ पर अभी आप ये सारी चीजें मैं जिस तरीके से बताया उस तरीके से अप्लाई करते रहिएगा। और कुछ भी अगर डाउट्स है तो मेरे को आप कॉल भी कर सकते हैं और नोट्स के लिए भी आप पूछ सकते हैं मेरे को। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता, नहीं बोल तो फिर एक बार 939111630305 मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पे भी आते रहता, वहां से भी आप नंबर नोट करके आप नोट्स चाहे तो नोट भी पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स है तो डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हैं। अब ये वीडियो आपको बेहतरीन अंदाज में फायदेमंद दिखाई होगा तो आप समझदार तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जहां तक तेलंगाना में जितने सारे 10th क्लास के एग्जामिनेशन लिखने वाले सारे बच्चों तक ये हमारा ये वीडियो वहां तक पहुंचाते जाइए। थैंक यू वेरी मच।